2000 2015 है ना। तो हमें क्या करना है, श्री नम्रता कौन से महीने का है? अगस्त 2015 का 3 खाने वाला रोकड़ वही। ठीक है, चलो આગળ બોલો। શરૂઆતની એક નંબર શરૂઆતની રોકડ શિલ્લક ₹7,000, શરૂની બેંક શિલ્લક 6,000। हाँ, दोनों में शेष दिए यहाँ पे। पहले मैं लिख देता हूँ अगस्त, तो और वो उसकी पहली तारीख है, और दोनों में शेष दिए। तो शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, है ना। कितना आएगा रोकड़ शेष में, कितना आएगा? 7,000। 7,000। और बैंक शेष में कितना आएगा? 6,000। ओके, क्योंकि यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो दोनों ही उधार शेष लिखेंगे। चलो नेक्स्ट किसकी बारी है? नेक्स्ट किसकी बारी है? 3 तारीख। 3 तारीख क्या करना है? 3 तारीख को रोकड़ खरीदी ₹6,000, रोकड़ वेचाण ₹7,000। ओके, रोकड़ खरीदी। रोकड़ खरीदी कहाँ पे लिखेंगे? खरीदी करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा तो जमा साइड लिखेंगे कि उधार साइड लिखेंगे? जमा। तो 3 तारीख जमा साइड लिखते हैं। रोकड़ खरीदी, रोकड़ खरीदी, है ना। कितना रोकड़ खरीदी बोला है, कोई चेक नहीं दिया है, तो 6,000 लिखा है, तो रोकड़ खाने में लिखें। अच्छा, और रोकड़ बिक्री कितना दिया है? 7,000। अच्छा, रोकड़ बिक्री करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा तो उधार लिखेंगे कि जमा लिखेंगे? उधार। उधार लिखें तो उधार कितना है? 6,000। तो उधार साइड में 6,000 लिख देता हूँ। विवरण में क्या लिखें? 7,000 है ना। ओके, सॉरी, तो 7,000 लिख देता हूँ। विवरण में क्या लिखें? रोकड़ बिक्री। तारीख कौन सी लिखें? 3। क्लियर। चलो उसके बाद नेक्स्ट, उसके 5 तारीख। 5 तारीख में क्या है? 3,000 बैंक में भरे। 3,000 अगर बैंक में भरेंगे तो क्या होगा? हम 3,000 बैंक में भरेंगे तो पैसा क्या एंट्री होगा? एक एंट्री होगा कि 2 एंट्री होगा? 2 एंट्री होगा। एक तो बैंक में पैसा भरेंगे तो धंधे में से पैसा, धंधे के गले में से पैसा कम होगा और बैंक खाते में पैसा बढ़ेगा। है दोनों ही धंधे का ही पैसा, है ना, लेकिन धंधे के गले में से पैसा कम होगा और बैंक खाते में पैसा बढ़ेगा, है ना। तो जहाँ पे कम होगा मतलब जमा बाजू लिखेंगे तो रोकड़ा कम होगा, तो रोकड़ा कम होगा तो जमा बाजू लिखेंगे। कितना भरा? 3,000। ठीक है। और जहाँ पे बढ़ेगा तो बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक खाने में उधार बाजू लिखेंगे 3,000। ठीक है। और जहाँ पे बैंक खाने में लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे? रोकड़ खाते। और जहाँ पे रोकड़ खाने में लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे? विवरण में बैंक खाते। ठीक है। तारीख कौन सी है दोनों में? 5वीं तारीख, है ना। और अंदर मतलब खाता वाई पृष्ठ नंबर में क्या लिखेंगे? खाता वाई पृष्ठ नंबर में क्या लिखेंगे? ज ख। याद आया कुछ? ज ख। जमा खर्ची याद आया? हमारा पैसा हमारे ही पास रह रहा है लेकिन एक खाते में से दूसरे खाते में जा रहा है, इसलिए जख लिखेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट किसकी बारी है? ओके। धंधे में अधिक रकम की जरूरत होने से प्रभु के पास से 8% की ब्याज के दर से 5,000 की लोन ली, है ना। धंधे में पैसे की ज़रूरत थी तो हमने लोन लिया, है ना। लोन लिया तो पैसा रोकड़ में आया कि बैंक चेक में आया?
तो वो रोकड़ में आए, मतलब पैसे लोन लिया प्रभु के पास से तो रोकड़ में ही लिख देते हैं, है ना। बैंक से लोन लिया होता तो बैंक में लिख देते हैं, तो रोकड़ में आया, कोई चेक से नहीं आया, वैसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो कितने की लोन ली? 5,000 की लोन ली। लोन ली तो पैसा आएगा, आएगा तो रोकड़ खाते होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं विवरण में क्या लिखूँ? विवरण में क्या लिखूँ? प्रभु की कितने प्रतिशत की लोन है वो लिखना जरूरी है। कितने प्रतिशत की लोन है? 8% की लोन। ठीक है, कौन सी तारीख को लोन लिया? कौन सी तारीख को लोन लिया? 6 तारीख को। ओके, नेक्स्ट। चलो उसके बाद क्या है? तारीख 7 रुपया 3,000 हाँ, રૂપિયા 3,000 નો માલ 10% રોકડ બતાવે માણસને વેચ્યો. માલકીએ જરૂરી રકમનો ચેક આપ્યો જે બેંકમાં ભર્યો. ओके। 3,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से मानसी को बेचा और मानसी ने उसका पैसा चुका दिया तो बट्टा गिनेंगे, है ना। लेकिन पैसा कैसे चुकाया? चेक से चुकाया, तो बैंक में भर दिया हमने। तो पैसा कहाँ पे बढ़ा? हमारे रोकड़ गल्ले में बढ़ा कि भाई बैंक के खाते में बढ़ा? रोकड़ क्या वही थी तुम्हारी? रोकड़ खाता में कि बैंक खाना में? बैंक खाते में। बैंक खाते में बढ़ा, कितना बढ़ा? तो कि हमने 3,000 का माल 10% व्यापारी रोकड़ बट्टा से दिया था, तो 3,000 का माल बट्टा से दिया था, कितना बट्टा था यहाँ पे? 10%। तो 3,000 का माल 10% बट्टा से देंगे तो कितना पैसा कम आएगा? 300 कम मिलेगा। उसको बट्टे खाने में लिख देंगे, है ना। और 300 कम मिलेगा तो बाकी का कितना होगा? 300 कम मिलेगा तो बाकी का कितना होगा? 3,000 में से 300 गया तो 2,700। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, विवरण में क्या लिखेंगे? 3,000 का माल बेचा, बिक्री खाता लिखें, हाँ, है ना। तारीख कौन सी है? 8 तारीख। चलो आगे बोलो। 10 રૂપિયા 7,000 નો માલ દ્વિજ પાસેથી ખરીદ્યો અને 50% રકમ તરત જ રોકડેથી ચૂકવી આપી. अच्छा, कई तारीख? 10। 7,000 નો माल द्विज पासेथी खरीद्यो। खरीद्यो मतलब पैसा जाएगा। 50% रकम रोकड़ेथी चूकवी आपी, तो 50% रकम रोकड़ेथी चूकवी आपी तो अहींया खानामां केटली एंट्री थशे? हाँ, 50% रकम ही चुकाए तो आधी रकम ही आएगी ना, क्योंकि पैसा तो हमारा कम जाएगा ना। 3,500 ही जाएगा। 7,000 में से आधा पैसा ही जाएगा, तो हमने कितना चुकाया? 3,500 ही चुकाया, तो वही लिखेंगे, है ना। और 7,000 का माल द्विज के पास से खरीदा था, तो खरीद खाता जमा होगा, खरीद खाता उधार होगा, सॉरी, और रोकड़ खाता जमा होगा। कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? 10। द्विज के पास से खरीदा था, है ना। अभी देखो, द्विज के पास से खरीदा था तो आधी रकम हमने चुका दी, लेकिन हम उसका सही एंट्री कहाँ करेंगे? पहले उसको पूरी की पूरी रकम उधार व्यवहार गिनेंगे। क्या गिनेंगे उसको? पूरी की पूरी रकम क्या गिनेंगे? पूरी की पूरी रकम को क्या गिनेंगे? उधार गिनेंगे। और उधार गिनेंगे और खरीद वही में उसको लिखेंगे। कहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे? पहली एंट्री कहाँ करेंगे? खरीद वही में। खरीद वही में कितना रकम लिखेंगे? कौन से खाते लिखेंगे? द्विज खाते लिखेंगे। कौन से खाते लिखेंगे? द्विज खाते, है ना। द्विज खाते लिखेंगे तो द्विज खाते कितना लिखेंगे? 7,000 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे द्विज खाता लिख दिया है 7,000 का, तो यहाँ पे हम खरीद खाता नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें द्विज खाता ही लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? द्विज खाता। फिर से समझाता हूँ। हमने 7,000 का माल जब हमने खरीदा द्विज के पास से, तो पैसा हमने पूरा नहीं भरा। कितना भरा? आधा भरा। तो आधा भरा तो हमें क्या करना है? तो जितना पैसा आधा भरा उसकी एंट्री रोकड़वाही में करेंगे, है ना। लेकिन हमें पूरा का पूरा व्यवहार का एंट्री कहाँ पे करना है? उधार व्यवहार मान के उसको खरीद वही में करना है। कौन सी वही में करना है? कौन सी वही में करना है? खरीद वही में, क्योंकि हमने खरीदा था।
और उसके अंदर विवरण में किसका नाम लिखना है, द्विज का नाम लिखना है। और द्विज का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे 7000 की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे इसका अर्थ यह हुआ कि हमें द्विज के पास से द्विज को हमें 7000 देना है ना। लेकिन हमने 3500 दे दिया है तो द्विज खाता वापस जमा भी करना पड़ेगा, मतलब उद्धार करना पड़ेगा, ताकि वो 7000 में से जमा किया है, ये खरीद वही में किया है तो वो जमा होगा, कहाँ पे होगा, जमा होगा। तो द्विज खाता जमा होगा तो उसको उधार भी करना पड़ेगा। ध्यान याद रखिएगा, जब हम माल के व्यवहार में खरीद वही में एंट्री करेंगे तो पूरी रकम से करेंगे। कितना करेंगे, कितनी रकम से एंट्री करेंगे, पूरी रकम से, है ना। और जब हम उसको मतलब रोकड़ वही में एंट्री करेंगे तो जितना रोकड़ है उतनी ही करेंगे, लेकिन वहाँ पे खरीद खाता नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट किसकी बारी है, तारीख बार બોલો। પગારના 3000, મજૂરીના 500 અને સ્ટેશનરીના 200 ચેકથી ચૂકવ્યા। ओके, बहुत आसान सा व्यवहार है। वेतन का 3000, मजदूरी का 500 और स्टेशनरी का 200 चेक से चुकाया। चेक से चुकाया तो पैसा तो हमारा कम हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ, बैंक खाते में से हुआ, है ना। तो एक मिनट है, यहाँ पे भी हमारी एंट्री ओके ठीक है, रोकड़ से चुकाया था, ओके ये बैंक से चुकाया, तो बैंक से कितना कितना चुकाया, वेतन का 3000, मजदूरी का 500 और स्टेशनरी का 200। वेतन यहाँ पे लिख देता हूँ, वेतन खाता, उसके बाद में लिख देता हूँ मजदूरी खाता, और उसके बाद में लिख देता हूँ स्टेशनरी खाता, ठीक है ना। तारीख कौन सी है, सभी में एक ही तारीख है, सेम एक ही दिन पे ये व्यवहार हुआ है, 12 तारीख 12 तारीख 12 तारीख। उसके बाद नेक्स्ट 14 तारीख, हम्म, कमीशन के 1000 और दलाली के 500 वसूली मिले। रोकड़े मिला मतलब रोकड़ खाने में लिखेंगे, है ना। कमीशन के कितने मिले, 1000, और रोकड़ के कितने मिले, 500, ठीक है। तो लिख देते हैं विवरण में, ये कमीशन के पैसे हैं तो कमीशन खाते जाएंगे, और ये किसके पैसे हैं, दलाली के, तो दलाली के खाते जाएंगे। तारीख कौन सी रहेगी, 14 तारीख, ओके। चलो नेक्स्ट, 16 તારીખ, બેંકે રૂપિયા 100 ચૂકવવાના વ્યાજ પેટે નમ્રતાના ખાતામાં જમા કર્યા છે। हाँ ये नम्रता का एक खाता है, और उसको रोकड़ 100 रुपया, उसकी जो प्रारंभिक शेष है ना 7000 6000, उसका ब्याज उसको मिला तो मतलब फ़ायदा हुआ, तो उसके बैंक खाते में पैसा बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है जमा किया है, लेकिन यहाँ पे पैसा बढ़ेगा रोकड़ खाते में, ठीक है। पासबुक में जमा होगा लेकिन यहाँ पे बढ़ेगा। तो नम्रता के खाते में पैसा बढ़ेगा तो उधर साइड लिखेंगे 100 रुपया बैंक खाते में। वो पासबुक में थोड़ा उल्टा होता है लिखा हुआ, जमा उधर, हम यहाँ पे रोकड़वाई में उधार लिखते हैं, वहाँ पे बैंक वाले जमा लिखते हैं, है ना। हम रोकड़वाई में जमा लिखते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, उधार लिखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा उल्टा होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा है, सिलक पर ब्याज, तो लिख देते हैं ब्याज, ओके। तो तारीख कौन सी है, 16। चलो नेक्स्ट तारीख 17, રૂપિયા 2000 બેંકમાંથી વીજળી ખર્ચ ચૂકવ્યા ઉપાડ્યા। बिजली खर्च चुकाने के लिए उठाया है पैसा, बिजली खर्च चुकाया नहीं है, चुकाने के लिए पैसा उठाया तो कितनी एंट्री होगी यहाँ पे, पैसा उठाएंगे बैंक में से कितनी एंट्री होती है। जो याद रखिएगा, जब भी बैंक में पैसा भरते हैं या बैंक में से पैसा उठाते हैं, 2 एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बैंक में पैसा भरते हैं तो रोकड़ा कम होता है और बैंक में बढ़ता है, और जब बैंक में से पैसा उठाते हैं तो बैंक में कम होता है और रोकड़ा बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक में से उठाए, कितने उठाए, 2000,
तो बैंक में से कम होगा मतलब जमा बाजू लिखूँ, कितना उठाया 2000, और रोकड़ बढ़ेगा तो रोकड़ खाने में उधर साइड लिखूँगा कितना 2000, है ना। और यहाँ पे ये इस प्रकार के व्यवहार को क्या बोलते हैं, जख बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जमा खर्ची व्यवहार, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे बैंक खाने में लिखा है तो उसके अंदर विवरण में क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते, और जो रोकड़ व्यवहार रोकड़ खाने में जो लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक खाते। तारीख कौन सी है, 17। चलो नेक्स्ट, तारीख 20। 1000 વીજળી ખર્ચ પેટે ચૂકવ્યા અને અન્ય 1000 અંગત વપરાશ માટે ધંધા માટે દીધા। अभी रोकड़ा पैसा हमारे पास बैंक में से उठाया तो आ गया था, उसमें से बिजली का कितना चुकाया, पैसा कितना रोकड़ा गया 1000, और अंगत मतलब निजी आहरण के लिए कितना उठाया 1000, है ना। तो 1000 में क्या लिखेंगे, पहले बिजली खर्च वाला है, बिजली खर्च लिखेंगे, और जो निजी उपयोग के लिए उपयोग किया तो उसको क्या लिखेंगे, आहरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आहरण, गुजराती में उपाड़, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी तारीख दी हुई है, 20। चलो नेक्स्ट, तारीख 22। पार्थ को 5000 का माल बेचा, उसने 10% टोकन बट्टा घटाकर जरूरी रकम का चेक दिया जो तुरंत बैंक में भरा। पार्थ को 5000 का माल बेचा तथा उसने 10% रोकड़ बट्टा काटकर जरूरी रकम का चेक दिया और तुरंत बैंक में भर दिया। मतलब यहाँ पे पूरी रकम का ही एंट्री है, तो यहाँ पे उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खरीद वही में या बिक्री वही में उसकी एंट्री होने वाली नहीं है। अगर खरीद वही या बिक्री वही में उसकी एंट्री होती तो उसकी मतलब वहाँ पे पूरी एंट्री होती, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता, है ना। जैसे यहाँ पे द्विज खाते लिखा था हमने, है ना। तो यहाँ पे तो पूरा रकम हो रहा है, मतलब पूरा रकम का व्यवहार हो रहा है। पार्थ को 5000 का माल बेचा मतलब बिक्री खाता, तो बिक्री खाते कितना हुआ, 5000 का माल बेचा, 10% रोकड़ बट्टा काटा, तो रोकड़ बट्टा कितना काटा 10%, तो 500 होगा रोकड़ बट्टा। अभी पैसा चेक से दिया है कि रोकड़ से दिया है, पैसा कैसे दिया है, चेक दिया है, चेक से दिया है, तो 5000 में से 500 गया तो बैंक खाने में 4500 लिखना है, तो तुरंत बैंक में भर भी दिया है। तारीख कौन सी है 22। चलो नेक्स्ट, તારીખ 25। પાર્થે આપેલો ચેક નકારાયો। अरे बाप रे, पार्थ ने जो चेक दिया था वो कैंसिल हुआ, शायद उसके खाते में पैसा ही नहीं होगा, है ना। शायद उसके खाते में पैसा नहीं होगा, या फिर उसने साइन गलत की होगी या गलती हो गई होगी, है ना। तो वो कैंसिल हुआ, तो वो उतना पैसा हमारे खाते में जमा होना चाहिए था, यहाँ पे हमारे खाते में बढ़ना चाहिए था, है ना। वो बढ़ेगा नहीं, इसलिए उसको वापस माइनस कर दें, है ना। हमारे खाते में यहाँ पे 4500 हमने बढ़ाया है, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, तो उसको माइनस घटा दे वापस, है ना। तो माइनस करने के लिए वहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, लेकिन उल्टी साइड में प्लस कर देंगे, तो 4500 लिख दें। और ये पैसा हमें किसके पास लेना पड़ेगा, पार्थ के पास ही लेना पड़ेगा। बिक्री तो हमने कर दिया था, तब उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब उसका चेक जब कैंसिल हुआ तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये पैसा हमें किसके पास लेना है ना, इसलिए उसका नाम रहेगा यहाँ पे। चलो उसके बाद नेक्स्ट, તારીખ 28। બંસરીને જૂના દેવા પેટે રૂપિયા 6050 નો ચેક આપ્યો। કુલ દેવું રૂપિયા 6100 નું હતું। बंसरी को जूना दायित्व के लिए 6050 का चेक दिया, मतलब हमें उसको देना था। और कुल दायित्व 6100 था, हमने देना था 6100 और दिया कितना 6050, है ना। तो ये क्या हो गया, हमने 50 रुपये का नुकसान हुआ,
हाँ तो हम मतलब हमें फ़ायदा हुआ तो 6100 देना था और हमने दिया कितना 6050। मतलब कैसे दिया, रोकड़ से दिया कि बैंक से दिया? चेक आप लो, चेक बैंक खाते में लिखेंगे 6050, टोटल हो गया 6100, है ना। नाम लिखते हैं बंसरी खाते क्योंकि हमें उसको देना था, अभी उसका नाम भूल जाना है, इस नाम भूलने के लिए उसका नाम लिखना है बंसरी खाते, क्योंकि उसका नाम हमारे खाते में था, उस खाते को बंद करने के लिए विरुद्ध साइड लिखना पड़ेगा 28 तारीख। चलो नेक्स्ट। तारीख 29। हम्म ગોપીએ તેના 2040ના દેવા પેટે રૂપિયા 2000 રોકડ ચૂકવ્યા હતા। हाँ, गोपी ने उसके 2040 के दायित्व पेटे 2000 रोकड़ा चुका दिया, है ना। गोपी ने उसके 2040 के दायित्व पेटे, मतलब गोपी ने हमको चुकाया, हमें उसके पास कितना लेना था 2040 लेना था, उसके बदले उसने 2000 चुकाया, तो 40 बट्टा में लिख दो और 2000 चुकाया तो 2000 हमारे पास आया, लेकिन कैसे जो रोकड़ा चुकाया तो 2000 रोकड़ खाते में लिख दो। चलो किसने चुकाया? गोपी, गोपी खाते। चलो ये तारीख कौन सी है, तारीख कौन सी है ये 29। ओके, चलो उसके बाद क्या बोला है नेक्स्ट? 31 तारीख 5000 हाथ पे रखे, बाकी की रकम बैंक में भरी। हाँ, 5000 हाथ में रखा, बाकी की रकम बैंक में भरी। बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा टॉपिक का है, लास्ट में ही आता है ये टॉपिक, है ना। ऐसा सवाल आता है, इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास हमें को पहले रोकड़ खाता बंद करना पड़ेगा, है ना। तो रोकड़ खाते में देखना है कि हमारे पास रोकड़ खाने में टोटल कितना पैसा आया, 24500 आया, उसमें से गया कितना 14500, तो अभी हमारे पास कितना है 24500, 10,000 है, उसमें से हाथ पे कितना रखना है 5000 रखना है ना, जो कि हमें अगले महीने के लिए लेके जाना होगा 4-5 हज़ार रुपया, उसको हम बोलेंगे हाथ पे रखना है, अगले महीने के लिए काम आएगा। तो बाकी का कितना बचेगा, और 5000 हमें रखना है, तो 5000 बचेगा, उस पैसे को हम क्या करें, किसी को दान कर दे या फिर बैंक में भर दे? तो बैंक में भर दे। बैंक में भरे तो 2 एंट्री होती है, एक तो 5000 की रोकड़ खाते में से जाएगा, रोकड़ा कम होगा इसलिए रोकड़ खाते में जमा बाजू ज ख, है ना, और बैंक खाते में उधार बाजू, बैंक खाते में 5000 बढ़ेगा, वो तो वहाँ पे भी लग देंगे ज ख, ओके। और क्रॉस एंट्री में नाम विवरण में क्या लिखेंगे, जहाँ पे रोकड़ खाते में लिखा हुआ है रकम वहाँ पे लिखेंगे बैंक खाते, और जहाँ पे बैंक खाते में लिखा हुआ है वहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाते। तारीख कौन सी है 31, यहाँ पे तारीख कौन सी रहेगी 31। चलो अभी कोई व्यवहार नहीं दिया है, लेकिन वो 5000 हाथ पे रखा था ना, तो उसी प्रकार बैंक में भी तो कुछ पैसा पड़ा होगा ना, बैंक में टोटल कितना जमा है वो भी देखना है ना। तो बैंक में अभी तक हमारे पास कितना था, टोटल 21300 आया, ये 5000 मिला के 21300 आया हमारे पास, उसमें से 16250 गया, तो अभी बैंक में कितना पड़ा होगा 16250 कितना 5000 5050, हाँ 21300 हो गया टोटल, है ना। तो 5000 पड़ा होगा तो उसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। रोकड़ कितना ले गए 5000 ले गए, वो पहले से दे दिया हमको, और बैंक में बैंक में कितना ले गए अगले महीने के लिए 5050 लेके गए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरे महीने में 1 तारीख को शेष आगे लाए, है ना। ये कौन सा महीना था, अगस्त महीना था, तो ये कौन सा महीना होगा उसके बाद वाला, सितंबर, सितंबर महीना होगा, क्लियर। तो ये अब आपका सवाल का आंसर ख़त्म होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तारीख विवरण, ठीक है, 5 नंबर, खाता वही पृष्ठ नंबर, दिया बट्टा रोकड़ बैंक, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी, तारीख विवरण, वाउचर नंबर, खाता वही पृष्ठ नंबर, प्राप्त बट्टा रोकड़ बैंक, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे,
हिंदी में वही लिखेंगे आई, नंबर, पृष्ठ नंबर बट्टा रुपया। आपको रुपये की जो नई साइन आई है ना वो करनी है, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी वही चीज़ लिखेंगे, आई नहीं वही लिखना है। उसके बाद नंबर, उसके बाद पृष्ठ नंबर बट्टा रुपया, रुपया। क्लियर, ये आपका सवाल हो गया। अभी आपको यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख देने कि 840 जो रोकड़ 840 जो दिया बट्टा है वो दिया बट्टे खाते में लिखेंगे, दिया बट्टा खाते में 840 लिखना होगा, और प्राप्त बट्टा खाते में प्राप्त बट्टा खाते में दिया बट्टा खाते में 840 और प्राप्त बट्टा खाते में 50 लिखना होगा। है ना। और दिया बट्टा खाता है तो दिया बट्टा हमारे लिए क्या होता है, फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? हम किसी को बट्टा देते हैं तो नुकसान होता है, नुकसान होता है तो उधार होगा, उधार शेष रहेगा और ये जमा शेष रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें बैंक खाते में कौन सी साइड है, बैंक खाते में उधार, बैंक खाते में शेष कितना लिखना होगा, 5050। कौन सी साइड लिखना है, उधार शेष लिखना है ना। और रोकड़ खाते में शेष कितना लिखना है, 5000, वो भी उधार शेष ही लिखना है क्योंकि उधार बचा है ना। यहाँ पे देखने का कौन सी शेष बचा है, उधार बचा है कि जमा बचा है ना। दूसरे उस महीने में लास्ट में कितना है वो नहीं देखने का, दूसरे महीने में कहाँ पे आया है वो देखने का कि वो प्रारंभिक शेष है दूसरे महीने की, वो उधार है कि जमा है वो देखने का। वो आपका उधार या जमा होता है, ठीक है। ये उधार होता है, ये उधार होता है ना। और यहाँ पे उधार जो है, यहाँ पे जो दिया बट्टा उधार साइड है वो उधार साइड ही आएगा क्योंकि वो नुकसान होता है, और प्राप्त बट्टा जमा है तो जमा साइड ही आएगा क्योंकि वो फ़ायदा होता है, ठीक है।